अगर आप भी इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो आपको भी ये खुशखबरी मिल गई होगी। इन्फोसिस अपनी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक ऑफ शेयर्स करने जा रहा है। ये इतना बड़ा है कि इस बायबैक की कीमत लगभग 18,000 करोड़ है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बायबैक्स एवर। बता दें कि कंपनी 18,000 करोड़ खर्च करके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 10 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट में, उनको शेयर होल्डर से वापस खरीदेगी, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2.4% ऑफ इट्स एंटायर इक्विटी। कंपनी लगभग 3 साल बाद इतना बड़ा बायबैक करने जा रही है और जैसे ही बायबैक की खबर मार्केट में आई, ऑफ कोर्स स्टॉक ने भी रिएक्ट करा। लगभग 2 से 2.25% तक इन्फोसिस का स्टॉक ऊपर भी गया। लेकिन आप ये मत समझना कि पहली बार कंपनी ने बायबैक किया है, नहीं, कंपनी इससे पहले भी कई बार बायबैक ऑफ स्टॉक्स कर चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं किया। कंपनी ने साल 2017 में भी शेयर्स रीपर्चेज किए थे, दैट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4.9% ऑफ इक्विटी। उसके बाद इन्फोसिस ने अक्टूबर 2022 में भी अपना लास्ट यानी लेटेस्ट बायबैक कंप्लीट किया था और अब 2024 के कैपिटल रिटर्न पॉलिसी के तहत इन्फोसिस ने डिसाइड किया है कि वो 85% फ्री कैश फ्लो शेयर होल्डर्स को वापस करेगी अगले 5 सालों में डिविडेंड और बायबैक के जरिए। बता दें करंटली इन्फोसिस के पास है 45,200 करोड़ कैश एंड इक्विवेलेंस और कंपनी की नेटवर्थ है फिलहाल करीब 95,350 करोड़ रुपए। नॉर्मली इन्फोसिस अपने नेटवर्थ का 14 to 15% बायबैक पर खर्च कर देती है। स्टॉक के जंप करने के बाद फिलहाल स्टॉक 1544 रुपए के करीब BSE पर ट्रेड कर रहा है। और सिर्फ कंपनी का बायबैक ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्फोसिस के जो शेयर होल्डर्स के साथ हिस्ट्री है वो काफी अच्छी रही है। कंपनी ने अपने स्टॉक को कई बार स्प्लिट भी किया है, बोनस भी दिए हैं, बहुत बेहतरीन डिविडेंड भी दिया है। इनफैक्ट स्टॉक स्प्लिट की भी काफी बड़ी हिस्ट्री है। 1994 में पहली बार कंपनी ने बोनस इशू किया था 1:1 रेशियो का, फिर 1997 में एक बार फिर 1:1 रेशियो, 1999 में इन्फोसिस ने बोनस इशू किया था 1:1, साथ ही स्प्लिट भी हुआ था ये स्टॉक 1:2 के रेशियो में। फिर साल 2004 में एक बार और बोनस इशू किया 3:1, 2006 में अगेन बोनस 1:1, 2014 में बोनस इशू 1:1 एंड 2015 में बोनस इशू हुआ था 1:1 रेशियो में। लेकिन इतने बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू होने के बाद भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कंपनी के स्टॉक्स और कंपनी का स्टेक भी है। इन्फोसिस के प्रमोटर ग्रुप में मूर्ति, गोपालकृष्णन और शिबूलाल फैमिलीज शामिल हैं, जो मिलकर कंपनी का 14 से 15% स्टेक होल्ड करती हैं। इनमें से सुधा गोपालकृष्णन, को फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन की वाइफ, उनके पास लगभग 2.57% हैं। रोहन मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति के बेटे हैं, उनके पास 1.6% स्टेक है। उनकी बहन अक्षता मूर्ति जो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, उनके पास लगभग 1% है। एंड सुधा मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति की वाइफ हैं, उनके पास 0.9% स्टेक है। इसके अलावा शिबूलाल फैमिली के पास करीब 1.94% स्टेक है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। परिवार के अलावा इंस्टीट्यूशनल साइड पर अगर आप देखेंगे तो LIC के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीब 10.6% का, जो इन्फोसिस के लिए क्रूशल इन्वेस्टर भी है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो इन्फोसिस का नेटवर्थ 95,350 करोड़ अप्रॉक्स है। कैश बैलेंस समवेयर अराउंड 45,200 करोड़ के आसपास है। मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो इंडिया के IT सेक्टर में इन्फोसिस फिलहाल नंबर 2 रैंक पर है विद अ वैल्यूएशन ऑफ अप्रॉक्स 8 ट्रिलियन रुपीस, जो TCS के 16 ट्रिलियन मार्केट कैप से थोड़ा छोटा है। याद रखें कि कंपनी ने स्टॉक बायबैक के लिए प्राइस तय किया है 1800 रुपए पर शेयर, जो कि फिलहाल के रेट से करीब 18 से 19% के प्रीमियम पर है। लेकिन कंपनी ने फॉर्मली अभी तक कोई भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस बायबैक को कंप्लीट होने में अगले 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर आप भी इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं अनाउंस होती तब तक नए शेयर होल्डर्स भी इस बायबैक का फ़ायदा उठाने के लिए बोर्ड पर आ सकते हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आई है। याद रहे कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के बायबैक की इन्फॉर्मेशन, उसके स्टॉक स्प्लिट की, बोनस इश्यूज़ की, डिविडेंड्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई भी सलाह नहीं दे रहे। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।